Namaskar, dear student. I am Dinesh sir. Now we are going to the study of an important part of GOC, which is known as a अतिसंयुग्मन और हाइपरकंजुगेशन। ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट है जो कि स्टेबिलिटीज के लिए, स्टेबिलिटी मतलब कि स्थायीकारी प्रभाव है। ये स्थायीकारी प्रभाव है जो कि अनस्टेबल स्पीसीज, ये कहां पर अप्लाई होता है? अप्लाई ऑन अनस्टेबल स्पीसीज। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके कार्ब कैटायन होता है, जिसे आप कार्ब धनायन बोलते हैं। एक तो यहां पर ये अप्लाई करना है, दूसरा है मुक्त मूलक, जिसे अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल, और तीसरी जो कंडीशन बनेगी वो होगी बच्चों एल्कीन के अंदर। और कभी कभी ये जो इफेक्ट है आपको कार्ब एनाइन मतलब कि कार्ब रेनाइन के अंदर भी देखने को मिलता है। देखिए बच्चों, ये जो इफेक्ट है अतिसंयुग्मन, इस इफेक्ट के अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं, फिर हम एग्जांपल से इसको स्पष्ट करें। हाइपर कॉन्जुगेशन इन दिस इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ध्यान दे यहां पर है सिग्मा इलेक्ट्रॉन। आई होप आपने जीओसी में इनको पढ़ा होगा, अगर नहीं पता है तो भी ध्यान रखिए कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करें। तो सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका पाई तंत्र में कन्वर्ट होंगे, पाई सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होंगे, और इस सिस्टम के अंदर इस इफेक्ट के अंदर होता क्या है मैनुअली, जो आपका अनस्टेबल स्पीसीज है, जैसे अपन कार्ब कैटायन की बात करें तो CH3 CH2 और ये पॉजिटिव, ये अनस्टेबिलिटीज में है। और ये आपका 1 डिग्री जो कार्बन है, ये कार्बन परमाणु अस्थाई है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके पास जो p ऑर्बिटल्स है, p जो कक्षक है वो भी खाली है, सारे खाली नहीं है, कुछ p कक्षक यहाँ पर है खाली है, स्टेबिलिटीज में नहीं है। तो इसकी स्टेबिलिटीज को लाने के लिए, यानी कि इस पूरी स्पीसीज को स्टेबल बनाने के लिए, देखिए ये जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और ये जो अल्फा कार्बन है इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है, इस तरीके, ठीक है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बंध है, और ये है आपका सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, कार्बन वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर एक नया बॉन्डिंग करता है, यानी कि इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये आपके p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेटेड हो जाते हैं। इसी को अपन अतिसंयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अनस्टेबल कार्बन एटम के p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेटेड होना अतिसंयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां से p ऑर्बिटल के साथ एक न्यू सिस्टम या नया बॉन्डिंग करेंगे, यहाँ पर क्रिएट है, जिसे कहेंगे अपन पाई बंध। तो ऐसा होने पर देखिए ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये नीचे वाला हाइड्रोजन एटम। अब देखो यहां से ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है
इस कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग करेंगे तो आपका हाइड्रोजन जो एटम है ये H+ के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड है वह p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेटेड हो चुका है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये जो आपका कार्बन है ये CH2 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन प्लस था वो प्लस तो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन का ऑक्टेट अब कंप्लीट हो चुका है। पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। अपन यूं कहें कि इसके जो p ऑर्बिटल है इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी थी या अनस्टेबल था, इसलिए यहाँ से सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ कॉन्जुगेटेड हुए। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए इसके p ऑर्बिटल के अंदर पार्टनरशिप करने लगे और न्यू बॉन्डिंग यहाँ पर क्रिएट हुई और हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जा रहा है। क्लियर हुआ? हाइड्रोजन जो है ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जा रहा है और जहां से भी इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे मान लीजिए m है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। क्लियर हुआ? तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुई। अब सेकंड केस के अंदर क्या होता है, ये इसकी कॉन्जुगेटेड फर्स्ट स्ट्रक्चर बन चुकी है। ये लीजिए। अब देखो ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये भी इस प्रकार का प्रोसेस कर सकता था। तो बिल्कुल एक बार यहाँ पर कॉन्जुगेटेड संरचना एक और यहाँ पर बनेगी, ये डबल बॉन्ड CH2। ये दूसरी संरचना बन गई इसकी। ये थर्ड नंबर का अल्फा हाइड्रोजन है, इसकी वजह से भी एक और नया स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा H और H+ डबल बॉन्ड है और ये CH2। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी है कि हाइपर कॉन्जुगेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं इस प्रकार के नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, अगर हम इनकी बात करें या हमसे पूछे कि कितने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे तो आपको बताना है ये होंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होती है? आपके कार्ब कैटायन, ये जो कार्ब कैटायन है इसका जस्ट पड़ोसी जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे और अल्फा कार्बन पर जितनी भी हाइड्रोजन होती है इनको बोलते हैं अपन अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है कौन सी स्ट्रक्चर? हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, यानी कि अति संयुग्मित संरचनाएं कितनी होंगी तो वह अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या के बराबर होंगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है स्थायित्व की बात करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना स्थायी होगा। तो स्थायित्व ध्यान रखना यहाँ पर है समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या के। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी उस स्पीसीज का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? अभी यहाँ पर हम 2-4 क्वेश्चन देखेंगे और स्पष्ट हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि समानुपाती और ये अति संयुग्मित संरचनाओं की संख्याओं की समानुपाती होती है। अब इसका एक बार हम पुनः थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं और इसको दोबारा से देखिए। अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन ये एक इफेक्ट है जो अनस्टेबल स्पीसीज पर लागू होता है। कहाँ कहाँ पर ये लागू होता है ये आपको ध्यान रखना है। एक तो कार्ब कैटायन पर है, मुक्त मूलकों पर है और एक एल्कीन पर। मुक्त मूलक इन्हें फ्री रेडिकल भी बोलते हैं। फ्री रेडिकल ये सब अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टेबल भी होते हैं, उच्च क्रियाशीलता भी शो करते हैं। क्लियर?
हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि अति संयुग्मन है जो इफेक्ट है वह एक स्थायीकारी प्रभाव है, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स को जो अनस्टेबल स्पीसीज है उसको क्या करती है, स्टेबिलिटीज में लाने का प्रयास करती है। देखो इस प्रकार की जो इफेक्ट है इसके अंदर सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है वह पाई सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है पाई सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होते हैं, यानी कि सिग्मा जो बॉन्ड है वह एक बॉन्ड टूटता है और उसके स्थान पर मतलब कि उसके स्थान पर नहीं, दो अनस्टेबल और कार्बन के बीच एक पाई बंध का निर्माण यहाँ पर होता है। क्लियर हुआ। इस प्रकार की जो परिघटना है इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्ब कैटायन का जो खाली पी कक्षक है उसके साथ अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अति संयुग्मन करते हैं, संयुग्मन करते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं, जिसके कारण ये पाई बंध यहाँ पर बना है। क्लियर। देखो इस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए जो आपका कार्ब कैटायन है उसके पास अल्फा कार्बन का होना बहुत जरूरी है और इस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजनों का होना भी बहुत ही जरूरी है। इससे आगे वालों पर इसको अप्लाई ना करें। हम देखते हैं इस कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो एक एक करके सभी से हम स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है इसके पी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्डिंग करेगा और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है यहाँ से, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और कार्बन से इसकी बॉन्डिंग हट जाएगी और हाइड्रोजन भी यहाँ से हट चुका है। सेकंड कंडीशन के अंदर ये वाला हाइड्रोजन, थर्ड में ये वाला CH बॉन्ड, यानी कि 3 CH बॉन्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर हमने एक एक करके सभी से बना दिए। आपसे क्वेश्चन करेगा कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने होंगे, तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बराबर ही होंगे। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये हाइड्रोजन जितनी ज्यादा होंगी स्टेबिलिटीज भी उतनी ही ज्यादा यहाँ पर होती है। आई होप आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझने चाहिए कि कौन सा इफेक्ट यहाँ पर लागू होगा पहली बात तो, और इस इफेक्ट में होता क्या है, बस इतना जान लीजिए, बाकी क्वेश्चन तो इजी हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है कि CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव एंड CH3 और यहां पर लगा हुआ है प्लस, ठीक है, और एक आपको दिया हुआ है CH3 पॉजिटिव। अब देखते हैं यहां पर आपसे पूछेगा कि इनके स्थायित्व का सही क्रम क्या है, स्थायित्व का सही क्रम क्या है। तो यहां पर बच्चों कार्ब कैटायन दिए हुए हैं, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का सिस्टम लागू होगा। ये रहा आपका कार्ब कैटायन, ये रहा, और एक ये रहा, और ये भी आपका कार्ब कैटायन। ये आपका अल्फा कार्बन है और यहां पर ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, अल्फा और ये अल्फा, यहां पर अल्फा कार्बन नहीं है। क्लियर हुआ। देखिए बच्चों इस अल्फा कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर टोटल मिलाकर के 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रही होंगी, 3 तो यहाँ पर और 3 यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या 9 है, 3 3 6 3 9, वहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं।
अब हमें करना क्या है, अगर इस एथिल कार्बोधनाइन की बात करें, इसको बोलते हैं एथिल कार्बोधनाइन, इसके अंदर 3 तो अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की बात करें, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर तो ये भी होंगे 3। जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में इस चीज को देखा था कि जितनी अल्फा हाइड्रोजन होती है उतनी अल्फा हाइड्रोजन कार्बन से रिमूव होके H+ के रूप में चली जाती है, हट जाती है और एक स्ट्रक्चर बन जाता है। 2 डिग्री कार्ब कैटाइन है, कार्बोधनाइन, यह है आपका 2 डिग्री कार्बोधनाइन, और इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोधनाइन। तो 2 डिग्री कार्बोधनाइन के अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो वो बनेंगे 6। 3 डिग्री कार्बोधनाइन के पास अगर हम देखें तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर अगर देखे जाएं तो वो बनेंगे 9। नेक्स्ट है मैथिल कार्ब कैटाइन, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, और हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होंगे 0। क्लियर हुआ? स्टेबिलिटी, अब हमारा जो क्वेश्चन था वो स्थायित्व का सही क्रम क्या है, तो वी नो दैट स्थायित्व की अगर हम बात करें, स्थायित्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या के, या हम यूं कहें कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स के नंबर के। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इससे कम ये होगा और इससे कम ये होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये लेस स्टेबल है, सबसे कम स्थायित्व में यही है, ये हाईएस्ट स्टेबिलिटी में है, ये थोड़ा कम है और ये यहाँ पर कम होगा। तो इसका सीक्वेंस याद रखने के लिए 3 डिग्री कार्ब कैटाइन मोर स्टेबल है, 2 डिग्री लेस है, 1 डिग्री और लेस स्टेबल है, और मैथिल कार्ब कैटाइन सबसे कम स्टेबल होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जेट एग्जाम, नीट एग्जाम, IIT सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जामों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, GOC का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। थैंक यू। म्यूजिक नहीं